हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 जो कि हमारा है फिजिक्स है, फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक होगा आज का, वो होगा कूलाम का नियम और सीमाएं। तो कूलाम के नियम और उसकी सीमाओं को इस वीडियो में आप सबको बताएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को आवेशन की विधियां बताई हैं, जो कि 3 विधि थी, उनको मैंने बताया है, जाकर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तैयार कर लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में कूलाम के नियम और उसकी सीमाओं को बताएंगे। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम 2026 दे रहे हैं तो आपको एकदम शुरू से पढ़ना है, एकदम बेसिक तरीके से। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, जो कूलाम का नियम है उसकी सीमाएं हैं, क्या होता है। देखिए, जो आपका कूलाम का नियम है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कूलाम था, उन्हीं का नाम जब कूलाम था, उन्हीं के नाम पर ही ये जो कूलाम का नियम है पड़ा। जो ये सिद्धांत दिया, कूलाम के नियम का सिद्धांत दिया, ये कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत का नाम दिया, जो कि कूलाम का नियम ये पड़ गया। तो देखिए, इस नियम के अनुसार क्या, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम यह कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों, क्या, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, जो कूलाम का नियम है। चलिए चित्र के माध्यम से आप सभी को समझा देते हैं। देखिए, ये मान लीजिए दो स्थिर बिंदु हैं, यहाँ से आपका ये Q1 और Q2 ये दो स्थिर बिंदु हैं, और इनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो आपका ये बल है, क्या, आकर्षण और प्रतिकर्षण ये बल है। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, और दोनों आवेशों के क्या है, गुणनफल की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। कौन, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है, यानी कि F। यहाँ पर देखिए F है अनुक्रमानुपाती, Q1 Q2 इन दोनों की गुणनफल क्या है, अनुक्रमानुपाती है, जो आपका बल है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए आगे, अब जो है आगे कह रहा है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, जो आपका बल है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यदि अनुक्रमानुपाती होगा तो ये आपका देखिए सिंगल में रहेगा, बटे में नहीं रहेगा। यहाँ पर Q1 Q2 ये गुणन में रहेगा, ये बटे में हो जाएगा। जब व्युत्क्रमानुपाती पूछेगा तो ये आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा बटा r², यानी कि बटे में हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ये हमारा समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा बनेगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में r²। ये बनेगा क्या, हमारा बनेगा, ये बनेगा समीकरण 1 व 2 से मिलाने पर, तो बनेगा Q1 Q2 अपान में r²। अब देखिए आगे, अब जो हमारा ये जब बराबर का चिन्ह लाएंगे, ये चिन्ह जो है आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसको जब हम हटाएंगे तो ये देखिए अनुक्रमानुपाती चिन्ह है जो है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ेगा। नियतांक क्या जुड़ेगा, के, यानी कि अनुक्रमानुपाती नियतांक जुड़ जाएगा के। तो F बराबर हो जाएगा के, और ये आपका Q1 Q2 अपान में r², ये हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए जो के है, के बराबर हमारा 1/4πε0 होता है, यानी के जो बराबर होता है, के का मान होता है 1/4πε0 के बराबर होता है, जो के का वैल्यू है। उसके बाद देखिए ये अब बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। ये हो जाएगा फार्मूला किसका, कूलाम के नियम का, यानी कूलाम का फार्मूला ये हो जाएगा, कूलाम के नियम का फार्मूला। इसको तैयार कर लीजिए, न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व होता है। आगे देखते हैं कुछ मेन पॉइंट पे। देखिए ये जो आपका ε0 है, तो इसका मान क्या होता है और ये होता क्या है। तो चलिए और इसका भी मान देखेंगे, यानी के और ये 1/4πε0 है, यानी दोनों का मान देखेंगे। देखिए और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका के अनुक्रमानुपाती है ये नियतांक है, आगे चलकर यही परावैद्युतांक नियतांक हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये आपको ध्यान देना है, इसको कभी परावैद्युतांक नियतांक मत मानिएगा, यानी कि जो आपका नियतांक है ये परावैद्युत नियतांक हो जाता है। क्या, ये परावैद्युतांक हो जाता है। आगे चलिए आप समझाएंगे आप सभी को। तो देखिए ये नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो देखिए ये आपका फार्मूला है, ये आपका हो गया के बराबर 1/4πε0। आगे देखते हैं, अब जो है हमारा यहाँ पर ये ε0, यानी कि ये हमारा निर्वात की क्या है,
वैद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब इसका मान क्या होता है? सॉलिनॉइड का निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता का मान। इसको तैयार रखिएगा। और देखिए एक के 1/4πε0 इसका मान होता है 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है किसका मान? कूलाम के जो का 1/4πε0 है, इसका मान होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम 9 × 10⁹। ये होता है इसका 1/4πε0 का मान। तो इसको तैयार रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं मेन पॉइंट को। अब देखिए यहाँ पर, अब जो है मैंने कहा ना, जो आपका परावैतांक नियतांक है, यहाँ पर ये आपका परावैतांक निर्वात या वायु में जो आपका परावैतांक होगा ये के होगा। लेकिन ये आपका आगे जो मैंने बताया हुआ है, जो पीछे मैंने बताया, जो आपका फार्मूला में था, यानी नियतांक जो अनुक्रमानुपाती नियतांक था, वह है आपका परावैतांक नियतांक नहीं है। ये परावैतांक है। ये कहाँ पर जुड़ लगता है उसको देखेंगे। देखिए यदि ये आवेश किसी माध्यम में रखा हो, क्या इसी माध्यम में रखे हो जिसका परावैद्युतांक के हो, तो माध्यम में जो बल होगा एफ यम, यानी कि यम यानी माध्यम बल माध्यम में जो है 1/4πε0, ये आपका के यहाँ पर जुड़ता है। क्या? के यहाँ पर जुड़ता है, जो कि आपका ये के बराबर जो नियतांक था वो 1/4πε0 है, यानी इतना है। तो ये के आपका परावैद्युतांक है और ये Q1 Q2 में r²। ये माध्यम में जब बल होगा तब। यदि आपका निर्वात या वायु में जब मान होगा इसका, तो देखिए, तो निर्वात या वायु में जो बल का मान होगा, यानी कि F0 बराबर 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 में r²। अब देखिए यहाँ पर के क्यों नहीं लगा? देखिए के इसलिए नहीं लगा क्योंकि के जो आपका है, के का मान कितना है? 1 है। जब इस पर हम 1 रख देंगे निर्वात अर्थात वो वायु में जब पूछेगा, तो यहाँ पर देखिए के का मान 1 है, तो 1 का जब मान हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आएगा F0 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 में r²। इसका देखिए 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका गुना करेंगे इतना ही आएगा। तो ये आपका निर्वात या वायु में जो है परावैतांक बल का मान हो जाएगा F0 का मान। आगे देखते हैं कुछ मेन पॉइंट है। देखिए यहाँ पर है के का मान जितना ज़्यादा रहेगा वह उतना एफ के मान को कम कर देगा। क्या? जो के का मान होगा जितना ज़्यादा रहेगा वह उतना ही एफ जो यानी बल का मान होगा उसे कम कर देगा। यानी कि एफ एम जो माध्यम है और एफ है नॉट, यानी कि निर्वात वायु में बल है। एफ माध्यम में बल और जो आपका निर्वात वायु में बल, तो ये एफ एम अपान में ये, यानी कि इसके बटे में होता है। जब इसमें हम भाग देंगे, यानी कि माध्यम में जो है जो आपका बल के माध्यम में जो है, इसमें जो हम निर्वात या वायु में जब इसका जो है भाग देंगे, यानी कि तो हमारा मान क्या निकलेगा? चलिए देखते हैं। तो निकलेगा हमारा, इसका मान कितना है? यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, ये है एफ एम 1/4πε0 के, ये है, और ये Q1 Q2 में r²। यहाँ पर के लग गया है एफ एम का मान, और एफ है नॉट का मान, ये है। तो यहाँ पर के हट गया है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 1/4πε0 के और Q1 Q2 में r² बटे में 1/4πε0। ये आपका देखिए ये आपका 1 हो गया यहाँ पर, यानी कि ये चाहे लिखें या फिर इसको हटा दें। तो ये हो गया ये Q1 Q2 में r²। अब देखिए, अब यहाँ पर बाकी सब सेम है तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा? बचेगा हमारा एक के बचेगा। क्या? के। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एम, यानी कि एफ माध्यम यानी बल में माध्यम और निर्वात में माध्यम, बराबर में आपका आएगा 1/के। क्या? 1/के। ये आपका के बचा था, यानी कि 1/के हो जाएगा। तो हमारा देखिए F0 जो हमारा है दो इधर बटे में है। क्या? यहाँ पर देखिए F0 जो आपका है इसका 13 गुणा करेंगे। क्या? यह इसका होगा, इधर इसका होगा। तो यानी कि आपका जो मान निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसका हम इसमें गुणा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इसका सिर्फ हम इसका करेंगे, तो यानी कि इधर बटे में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। तो एफ एम बराबर हो जाएगा F0 अपान में के। ये आपका माध्यम में बल है जो निकल कर आ गया, यानी कि निर्वात में बल और बटे में परावैद्युतांक के, ये हो गया इसका मान। अब देखिए किसी माध्यम में बल निर्वात के मान बल का 1/के गुना होता है। क्या? जो माध्यम में बल है वो निर्वात के, जो निर्वात है यानी कि आपका ये F0, इसका जो है 1/, जो है आपका के गुना होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए जो आपका ये निर्वात में बल है F0, इसके गुने में क्या? इसके बल का, यानी कि निर्वात में जो बल है इसके गुने में 1/, जो है 1/, कितना है? ये के गुना, यानी कि के गुना होता है। यानी कि इसका मान निकलेगा क्या?
एफ नॉट अपॉन में के, ये निकल कर आएगा। तो इस तरह आपको लिखना है, जिसको नोट्स बनाते चलिए आगे देखते हैं। यही हम ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जब आपका जल में माध्यम यानी कि आपका जो माध्यम प्रवेतांक मान होगा, यानी कि जल में माध्यम जो होगा वो क्या होना चाहिए, क्या उसका क्या मान होगा, जल वाटर में जो माध्यम होगा, यानी जल माध्यम में जो आपका मान होगा वो होता है 80। क्या होता है 80। तो हम जब जल में माध्यम निकालेंगे तो यह एफ निर्वात में, और ये आपका के का वैल्यू कितना दिया है, ये के का वैल्यू दिया है 80। तो ये हमारा जो आपका बल में माध्यम होगा उसका मान होगा एफ नॉट अपॉन में 80। तो सबसे अधिक बल किसमें होता है, निर्वात में होता है। किसमें, जब यह क्वेश्चन में पूछ लेता है वो विकल्प में कि सबसे अधिक बल निर्वात में किसमें होता है, तो आपका जो सबसे अधिक बल होगा वह निर्वात में होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, हम जो है अगला हेडिंग डालेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। तो निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होता है, तो इसे देखते हैं। तो देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.5 गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। अरे यहीं आपका पूछ लिया जाए इसकी बीमा, क्या कभी काल पूछ लेता है इसका बीमा, तो बीमा भी आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए कूलम यानी कि जो आपका आवेश का जो बीमा होती है वो होता है 80। क्या होता है 80। तो इसका हम जो मात्रक है, इसके मात्रक से भी हम बीमा निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका जो है इसका देखिए कूलम है यानी कि आवेश हो गया, तो आवेश का मात्रक 80 होता है और इस पर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं। देखिए ये जो आपका कूलम स्क्वायर, ये आवेश का मात्रक होता है 80 पे स्क्वायर है। और देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन यानी बल का मात्रक होता है, जो बल का बीमा होता है MLT पे -2। और जो आपका मीटर है, मीटर का जो होता है लंबाई यानी कि L, तो L पे स्क्वायर, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा आएगा, देखिए ये M जो है M पे 1 है प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर T पे -2 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का हट जाएगा 2 हो जाएगा। तो T यहाँ पर 2 है और T यहाँ पर 2 है, तो कितना हो गया 2 2 4 हो गया, यानी कि आपका T पे 4 हो गया। उसके बाद A हमारा है, तो A पे हमारा जो है ये स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारा T है आपका, देखिए ये आपका L है, L पे 2 है, ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस में L 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में L 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका 1 है तो ऊपर जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। तो -1 और -2 कितना हो गया -3 हो गया। तो हमारा निकलेगा M पे -1 और L पे -3, A पे स्क्वायर T पे 4, ये हमारा निकलेगा बीमा। किसकी बीमा, निर्वात की वैद्युतशीलता का। तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता हो गया। उसके बाद हम देखेंगे आपेक्षिक वैद्युतशीलता, जिसे हम क्या कहते हैं परावैद्युतांक भी कहते हैं। क्या, आपेक्षिक वैद्युतशीलता या फिर हम इसे परावैद्युतांक। जो आपेक्षिक वैद्युतशीलता है उसे हम ER से, और जो आपका परावैद्युतांक है उसे हम K से करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, यानी K बराबर ER। क्या, ये दोनों सेम ही हैं, उसके इसका हो जाएगा EM एप्सिलॉन M और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा। तो एप्सिलॉन EM का हम मान निकालेंगे तो हमारा देखिए ये आपका इधर आएगा गुने में हो जाएगा, ये आपका बटे में है ना, इधर आएगा गुने में, तो K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन EM जो है, जो आपका वैद्युतशीलता का जो आपका माध्यम में है, वो जो आपका एप्सिलॉन EM बराबर K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो देखिए जल के लिए जब हम निकालेंगे अलग अलग, तो देखिए जल के लिए हमारा जो मान होगा वो होगा 80 होता है K अनुपात का मान K जो आपका 80 होता है जल के लिए। तो जल की वैद्युतशीलता जब निकालेंगे हम यानी कि एप्सिलॉन वाटर, तो हमारा देखिए K एप्सिलॉन नॉट यानी कि जो K है इसकी मान कितना दिया 80 दिया है, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 और गुणे आपका 10 की पावर -12, इतना 10 की -12, ये आपका जो है एप्सिलॉन नॉट का मान है। तो ये ऊपर मैंने कुछ गलत कर दिया है, यहाँ पर देख लीजिएगा, देख सकते हैं। तो ये वाला देखिए यहाँ पर, इसको देखिए ये आपका जो है 8.85 ये आपका है, इसको तैयार कर लीजिए, गलत हो गया था। आगे देखते हैं। देखिए अब जो हमारा है यहाँ पर मैंने जो है जल की वैद्युतशीलता निकाला मैंने। क्या, देखिए 80 हो गया और इसका मान कितना है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणे 10 की पावर -12। जब इसका गुणा करेंगे तो
8.85 का और गुणे में 80, तो हमारा आएगा 708 और ये 10 के पावर में -12। देखिए अब जो हमारा है ये आपका 2 अंक है ना, 2 यहाँ पर है दशमलव, तो इसको हम आगे लाएंगे 0 के आगे दशमलव को, तो हमारा यहाँ पर 2 जो आपका है प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है ना, तो ये 10 पे +2 हो जाएगा, तो इसमें से घटेगा तो आपका 10 पे -10 बचेगा, तो ये आपका 7.08 गुणे 10 के पावर में -10 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ये निकल कर आएगा। तो कि एप्सिलॉन वाटर का मान होगा, यानी कि जो आपका जल की विद्युतशीलता निकलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो इनको देखेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यदि माध्यम पर निर्भरता जो देखते हैं, पहला नंबर है जो माध्यम पर निर्भरता। तो देखिए जब माध्यम पर निर्भर हो तो देखिए कूलम्ब बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, यानी कि ये देखिए समझिएगा, ये देखिए मान लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश हैं और ये R है। जब आपका बल जो है निर्वात में लग रहा है, क्या जो माध्यम में बल लगा, निर्वात माध्यम में बल लग रहा है, यानी कि F0 पर जो बल लग रहा है, तो उसका मान कब फार्मूला क्या होगा, तो देखिए 1/4πε0 और ये Q1 Q2 अपान में R², ये फार्मूला बनता है निर्वात की विद्युतशीलता पर, निर्वात के माध्यम में। तो ये आपका जो है परावर्तन निर्वात में जो आपका मान होगा F0 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में स्क्वायर। और यही आपका माध्यम अगर अलग दिशा में, यानी कि निर्वात में ना होकर, जो आपका निर्वात में इसके परावर्तन ना होकर, जो निर्वात में बल लग रहा है इसके इसी माध्यम में ना होकर बल्कि माध्यम में लग रहा है, यानी कि FM में, क्या FM यानी कि माध्यम में लग रहा है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा FM बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान में R²। ये जो है पहला पॉइंट था जो कि माध्यम पर निर्भरता किस तरह होता है। उस अगला पॉइंट देखेंगे जो जरूरी है, मेन पॉइंट वह है केंद्रीय बल। क्या केंद्रीय बल, तो केंद्रीय बल यानी कि सेंट्रल फोर्स, क्या सेंट्रल फोर्स। तो देखिए यह बल जो है आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र के अनुदिश कार्य करता है, क्या जो रेखा होती है उसके अनुदिश कार्य करता है। मान लीजिए आपका ये Q1 और Q2 है, अब यहाँ से देखिए ये जो बल लग रहा है इस तरफ लग रहा है अनुदिश, यानी कि अलग दिशा में लग रहा है, और यहाँ पर जो है ये इस तरफ यानी कि अलग दिशा में, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, यानी कि ये केंद्र के अनुदिश, यानी कि ये केंद्र है, इस केंद्र के अनुदिश अलग दिशा में कार्य कर रहे हैं, इसी को हम केंद्रीय बल कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा है संरक्षी बल। क्या संरक्षी बल, तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो देखिए क्या होता है, कूलम्ब बल एक संरक्षी बल है, जो कूलम्ब बल है वह एक संरक्षी बल है, उनके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता। क्या उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वह रास्ते पर निर्भर नहीं करता। जैसे उदाहरण में आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया, क्या जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये एक उदाहरण है संरक्षी बल का, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, नोट्स करते चलिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है क्रिया प्रतिक्रिया युग में। क्या क्रिया प्रतिक्रिया युग में, यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर्स। तो देखिए ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका चित्र है Q1 और Q2 और बीच की दूरी R है। अब यहाँ पर जो आपका बल लग रहा है, ये जो आपका बल है, यानी कि जो आपका दूसरा, यानी कि जो आपका दूसरा बल है, यानी कि F2 है, वह जो है ये F2 है जो आपका दूसरे से पहले पर बल लग रहा है, और यहाँ पर जो आपका है ये पहले पर जो है दूसरे का बल लग रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए जो F12 है, यानी कि F1 है, वह Q1 जो है, यानी Q1 ये है, और इस पर जो है Q2 का, अब इसका कारण जो है, इसके कारण जो है बल लग रहा है, और इसमें जो आपका है, इसमें जो आपका Q2 है, इस आवेश पर जो है ये Q1 यानी कि इस तरफ से बल लग रहा है, यानी कि जो आपका Q1 है इस तरफ से बल लग रहा है, और ये Q2 है जो इस तरफ बल लग रहा है। ये हमारा एक्शन और रिएक्शन है, यानी कि यहाँ से ये एक्शन लिया जा रहा है और यहाँ से दोबारा रिएक्शन लिया जा रहा है, तो यही आपका एक्शन रिएक्शन हो गया प्रतिक्रिया युग में। तो ये था क्रिया प्रतिक्रिया युग। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा है आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये भी समझना जरूरी है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है क्या है, अट्रैक्टिव रिपल्शन फोर्सेस। क्या देखिए यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिए ये आपका दो समान प्रकार के आवेश हैं, जब ये समान प्रकार के आवेश होंगे तो ये प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि दूर भागेंगे, आपस में नहीं आएंगे, यानी कि ये जो है इस तरफ से, यानी कि इस तरफ आपस में नहीं जुड़ेंगे, बल्कि ये है जो है इस तरफ भागेंगे, यानी कि यहाँ से इस तरफ ये भागेगा
और यहाँ से इस तरफ, यानी कि ये आपका जो है आपस में नहीं जुड़ेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण। ये कब होता है, जब ये दो आवेश एक समान हो, यानी कि आपका जो है ये समान प्रकृति के हों या समान प्रकृति के हों। तो इसके जो समान प्रकृति यानी कि प्लस प्लस हैं तो ये आपका प्रतिकर्षण करेगा। यदि यही माइनस माइनस होता तब भी प्रतिकर्षण करता। और यहीं आपका देखिए दूसरा दिया है माइनस और प्लस, यानी कि विपरीत प्रकृति के, तो ये हमारा आकर्षण बल होगा। क्या, आकर्षण बल, यानी कि जो है ये या फिर इसका बल जो लगेगा, यानी कि ये आपस में खींचेगा, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी कि विपरीत प्रकृति के है ना, तो ये आपका आकर्षित करेगा अपनी ओर, तो यही आकर्षण बल होता है। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी कि अट्रैक्टिव रिपल्सन फोर्सेस है। तो इसको तैयार कर लीजिए, नोट्स करते चलिए, बहुत ही मेन पॉइंट है। अगला अगला नंबर जो आप कहेंगे उसे देखते हैं। तो अगला हमारा है जो है कूलाम के नियम की सीमाएं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो हमारा अगला हेडिंग है कूलाम के नियम की सीमाएं। क्या, कूलाम के नियम की सीमाएं। तो कूलाम के नियम की सीमाएं क्या, देखिए कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। क्या, जो कूलाम का नियम है केवल स्थिर बिंदु यानी कि एक ही स्थान पर स्थिर हो वही आवेश जो है उसी के लिए यह सत्य है। दूसरा है, यह नियम तभी कार्य करता है जब तक कि दूरी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन होता है। क्या, जो यह नियम है यह तभी कार्य करता है जब तक कि वो दूरी होगी उसके वर्ग का जो नियम होगा उसका पालन होता है। तीसरा है, यह नियम 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरियों पर नहीं कार्य करता है। जो कूलाम का नियम है वह जो है 10 पे -15 मीटर से जो कम दूरी रहेगी तो उस पर यह कार्य नहीं करे। कौन, जो कूलाम का नियम है। तो ये था बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने आप सभी को बताया, कूलाम के नियम और उसके जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मेन पॉइंट हैं, और कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। तो इनको मैंने इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए। आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर सभी विषयों की जो है PDF मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो साथ। धन्यवाद।